जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं यूपी पुलिस की वैकेंसी जो आपकी आनी है, वो आपकी 35,757 पदों के बारे में। तो दोस्तों उसमें से बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाएँ, कौन कौन से चैप्टर पढ़ के जाएँ, मैथ में क्या पढ़ के जाएँ, रीजनिंग में क्या पढ़ के जाएँ। आपको जो अभी हिंदी टॉपिक है जिसमें से आप अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं, उसमें से क्या पढ़ के जाए दोस्तों। तो उसको बारे में पहले आपको बता दूं कि उसमें पहले बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जो यूपी पुलिस की वैकेंसी जो आनी है, आपके जिसका जो एग्ज़ाम होगा, तो उसका सिलेबस क्या है दोस्तों। बिना सिलेबस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी लेवल का कोई एग्ज़ाम क्यों ना हो, अगर आपको इसके सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो दोस्तों आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों सिलेबस के बारे में बात करें यहीं पे दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे क्या नहीं पढ़ने हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। देख लीजिए आगे पहले सिलेबस में क्या है, क्या क्या किस टॉपिक का है, टॉपिक किस टॉपिक से क्या क्या है और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए जो आपको एग्ज़ाम में आपको यूजफुल हो दोस्तों। तो आइए मैं आपको चल के बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आपको जो दिया है इसमें आपको यूपी पुलिस के बारे में, यूपी पुलिस सिलेबस है जो है। आपको मैं सबसे पहले बताऊं अगर, तो इसमें ये देख लीजिए आप, प्रश्न पत्र में एमसीक्यू अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम होगा तो वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में दोस्तों होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप इंग्लिश से भी पेपर कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप हिंदी से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए दोस्तों, आपको हम बता दें, ये देखिए आपका दिया है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के दोस्तों आपके 38 क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जो आपकी सामान्य ज्ञान रहेगी उसमें से कुछ यूपी स्पेशल जीके भी रहेगी, उसमें से टोटल मिला के आपके 38 क्वेश्चन उसमें आएंगे। बात करें यहाँ पे संख्यात्मक और मानसिक क्षमता के बारे में, तो दोस्तों संख्यात्मक और मानसिक क्षमता में दोनों से मिला के आपके 38 क्वेश्चन समथिंग इससे रहेंगे। और यही बात करें आपके जो मानसिक अभिरुचि, बुद्धि, उपलब्धि, तार्किक क्षमता है, तो इसके दोस्तों समथिंग 37 क्वेश्चन के समथिंग इसमें इससे आएंगे। और ये हो गई आपकी जो है रीजनिंग की। यही बात करें आपकी हिंदी की, तो हिंदी में दोस्तों आपके उसमें भी 37 यानी कि 37 क्वेश्चन आपके हिंदी में आएंगे दोस्तों। अब यहाँ देख लेते हैं प्रश्न पत्रों की संख्या। प्रश्न पत्रों की संख्या बताएं दोस्तों, तो कुल अंक जो है आपके 150 क्वेश्चन होंगे। पहली बात तो आपको जो प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक हैं और 150 एमसीक्यू के लिए 300 अंक, यानी कि दोस्तों आपके 150 क्वेश्चन है। 150 में से आपका एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो दोस्तों आपके यानी कि 150 क्वेश्चन आपके 300 अंक के टोटल हो गए। हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो ये देखिए, ये जो हाईलाइट पॉइंट है आपको निगेटिव मार्किंग, तो यूपी पुलिस के पेपर में आपको निगेटिव मार्किंग भी होती है। और तो कितनी होती है दोस्तों, यदि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी इसकी दोस्तों। यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन आपका सही है और 4 क्वेश्चन आपके गलत है, यानी कि दोस्तों वो 0 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि एक 1/4 यानी कि दोस्तों 0.5 अंक माना जाएगा। आगे बात करें यहाँ पे आगे कि आप देख लीजिए कि आप जो है सामान्य विज्ञान में आपको क्या क्या किस किस टॉपिक से क्या पढ़ना चाहिए। आपके जो है सामान्य ज्ञान में पहले आ जाइए, पहले सब पहले आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की जो शैली है, जो संस्कृति है, उसके बारे में आपको यूपी स्पेशल जी को जो मैंने बताया था वो पढ़ना होगा। फिर दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश राजस्व। उत्तर प्रदेश में राजस्व आपको जो है पढ़ना होगा, जो उत्तर प्रदेश का जो भी राजस्व है। तीसरा पॉइंट आपका आ जाएगा पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, यानी ये आपको पुलिस व्यवस्था पढ़नी पड़ेगी। आपको जो है चौथा टॉपिक है आपका मानवाधिकार, मानवाधिकार आपको पढ़ना पड़ेगा। पांचवा टॉपिक है आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, ये दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। बात करें यहाँ पे अगला है तो वह भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध, यानी जो भारत देश है और उसके पड़ोसी जो भी देश हैं उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, उनके संबंध के बारे में। फिर अगला है पॉइंट है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, यानी दोस्तों थोड़ा करंट अफेयर्स में आपको ध्यान देना होगा। और बात करें यहाँ पे दोस्तों और आपका है फिर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो संगठन होते हैं दोस्तों उनके बारे में पढ़ना है आपको। अगला है विमुद्रीकरण और प्रभाव, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर अगला है साइबर क्राइम, इसको पढ़ना होगा आपको। फिर वस्तु एवं सेवा कर, यानी दोस्तों जीएसटी वगैरह जो भी है वो पढ़ना होगा। और लास्ट में आपका जो है पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब बात करें दोस्तों अगला आपका जो है
ये आपके फिर दिए देशों की राजधानी, आपका जो है ये देशों की राजधानी हो गई, ये जिसमें ध्यान देना होगा आपको। महत्वपूर्ण दिवस हो गए, अनुसंधान केंद्र हो गए, आपको पुस्तक और लेखक हो गए, सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस हो गए। ये दोस्तों आपको सबको ध्यान देना होगा दोस्तों। अगले बात करते हैं दोस्तों आपके हिंदी के बारे में। तो हिंदी आपका अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। उसके लिए आपको हिंदी के कौन कौन से टॉपिक को गेन देखना पड़ेगा अच्छे से। आपको देखना पड़ेगा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का जो ज्ञान है आपको उसको देखना होगा। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान ये देखना होगा दोस्तों आपको। हिंदी वर्णमाला देखना होगा, तद्भव एवं तत्सम देखना होगा दोस्तों, पर्यायवाची देखना होगा, विलोम शब्द देखना होगा, अनेकार्थक शब्द देखना होगा, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द देखना होगा, समरूपी भिन्नार्थक शब्द देखना होगा दोस्तों। फिर आगे है दोस्तों आपके विराम चिन्ह हो गए, मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ हो गई, रस हो गए, छंद हो गए, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और आपका विविध। ये दोस्तों आपको टॉपिक पढ़ना होगा। बात करें यहाँ पे दोस्तों आपकी जो संख्यात्मक मानसिक योग्यता है दोस्तों, उसमें आपकी कुछ रीजनिंग मिक्स भी जानी है, तो आप देख लीजिए। आपका जो है आपको संख्यात्मक योग्यता में दो देख लीजिए। आपको नंबर सिस्टम में ध्यान देना है दोस्तों आपको, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में ध्यान देना है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन दशमलव और भिन्न इसमें ध्यान देना दोस्तों। आपका है जो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक इसमें ध्यान देना दोस्तों। और फिर दोस्तों आगे ले आए, आगे जो आपको मैथ के चैप्टर दिए हैं बताएं, ये आपको हो गए। इसके बाद ध्यान देना आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देना दोस्तों, ठीक है। इसमें हो गया प्रतिशतता आपको पढ़ना है, लाभ और हानि पढ़नी होगी, छूट पढ़नी होगी, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पढ़ना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना होगा आपका, और पार्टनरशिप भागीदारी पढ़ना होगा दोस्तों। और फिर आगे है एवरेज आपको पढ़ना होगा। इसके बाद है आपका समय और कार्य, आपको समय और कार्य देखना होगा, टाइम एंड डिस्टेंस देखना होगा दोस्तों। फिर अगले है सारणी और ग्राफ का प्रयोग, ये आपको पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, अंकगणितीय संगणना पढ़ना है। इसका लास्ट में आता है आपका विविध, दोस्तों आपको विविध पढ़ना होगा जी। अब यही बात करें आपको जो उस मैथ में जो टॉपिक आना है, इसमें रीजनिंग में जो मिक्स रहेगा वो आपका रहेगा तार्किक आरेख रहेगा आपका, और संकेत संबंध विश्लेषण रहेगा, प्रत्यक्ष ज्ञान, शब्द रचना परीक्षण, और फिर आगे आए तो अक्षर और श्रृंखला, वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का निश्चय। और फिर बात करें यहाँ पे आपका आ जाएगी टोटल आपको दोस्तों रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपको दोस्तों पढ़ना होगा, आपको जो है निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण आता है चैप्टर वो पढ़ना होगा, और जनहित पढ़ना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं शांति व्यवस्था पढ़नी होगी दोस्तों। और बुद्धि लब्धि में देख लीजिए, इसमें रीजनिंग को तीन पार्ट में डिवाइड किया, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता में। तो इसमें जो बुद्धि लब्धि में संबंध हुआ आंशिक समान परीक्षण, इसमें समरूपता, असमान को चिन्हित करना, समानता श्रृंखला पूरी करना, और फिर दोस्तों इसमें आ जाएगा भिन्नता। यही बात करें दूसरा दोस्तों आपका संप्रदायिक सद्भाव हो जाएगा, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यवसायिक सूचना विस्तार, पुलिस प्रणाली, संकेत लिपि, ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला आधारित समय क्रम परीक्षण, वेनारेख, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय, निर्णायक क्षमता, स्मृति। फिर आपका आ जाएगा दोस्तों जी आपका विभेदन क्षमता। इसके बाद फिर नीचे से और सारी चीज दोस्तों देख लीजिएगा, मानसिक दृढ़ता वगैरह वगैरह। इसमें काफ़ी सारे चैप्टर हैं जी, अवधारणाएं, संबंध, परिवीक्षण, तरंग व्यवस्थित करना, गणितीय योग्यता, अल्पसंख्यकों अल्प अधिकारों वालों के प्रति संवेदनशीलता, मानसिक दृढ़ता, व्यवसाय के प्रति समकालीन पुलिस। ये सारे दोस्तों आपको टॉपिक देखने होंगे दोस्तों, ठीक है। ये सब आपके जो है जो दिए रीजनिंग के सारे आपके ये टॉपिक हैं। इन टॉपिक को आपको पढ़ के दोस्तों जाना होगा। आप इतना पढ़ के जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा वहाँ पे जाके।